नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा नया विषय है धनिया। आइए धनिए के पत्ते के और उसके बीज के हमारे शरीर पे कौन कौन से फायदे होते हैं, आज उसी के बारे में जानेंगे। धनिए के पत्ते के हमारे शरीर में बहुत से अच्छे फायदे देखे जाते हैं, लेकिन किस किस बीमारी में यह प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आ जाएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आइए धनिया के बारे में जानते हैं। धनिया को प्राय हम सभी लोग जानते हैं। इसका जो कार्य होता है सब्जी में बाद में हम डालते हैं ताकि सब्जी में एक सुगंध आए, एक सब्जी का जायका बढ़ जाए। यह जितना इसका हम प्रयोग चटनी में या फिर किसी भी रायते में, किसी भी गार्निशिंग में करते हैं, उतना ही यह आयुर्वेदिक मत से कारगर होता है। जितना सूखा धनिया कारगर होता है उतनी ही हरे धनिया भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दोनों प्रकार के धनिए का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसका जो तासीर होता है वह थोड़ा सर्द माना जाता है, इसीलिए दमे के मरीज को इसका काढ़ा नहीं पीना चाहिए या इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। बाकी और आप सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं। जिन्हें खांसी जुकाम रहता है वो भी इसका सेवन करके फ़ायदा उठा सकते हैं। धनिए को हिंदी में धनिया कहा जाता है, जबकि संस्कृत में इसे तुम्बूर कहा जाता है, तुम्बरू कहा जाता है। बंगाली में इसे धने, मराठी में भी इसे धने कहा जाता है, और इसे कोतमीर भी कहा जाता है। भारत में यह बहुत काम आता है। इसकी चटनी बना के खाते हैं कुछ लोग, इसमें रायते में डाल के खाते हैं, और कुछ इसे सूखी अवस्था में मसाले में डालकर भी सब्जी बनाने के काम आता है। धनिए का जो स्वाद होता है वह कसैला होता है, हल्का सा कड़वा और चरपरा भी होता है। यह मूत्रल होता है। इसको अगर हम काढ़ा बनाकर पीते हैं तो जिन लोगों को बाथरूम खुल कर नहीं आता है उन्हें बाथरूम खुल कर आने लगता है। यह अगर इसका सेवन करते हैं तो यह पचने में बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत रखता है और हम जो भी खाते हैं उसे पचाता है। किसी को श्वास संबंधी परेशानी हो, खांसी रहती हो, या फिर किसी का शरीर दुर्बल हो रहा हो, यानी कि जो वो खाता पीता है वह अच्छे से पचता नहीं है, उसके शरीर में लगता नहीं है, उसकी तंदुरुस्ती नहीं बनती है, उन लोगों के लिए भी धनिए का काढ़ा बहुत लाभकारी होता है। और किसी को पेट में कीड़े हो गए हों उनके लिए भी धनिया बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार जो कच्चा धनिया होता है जिसकी पत्तियां होती हैं हरी हरी, वह भी बहुत से गुणों से भरपूर होता है। वह स्वादिष्ट होता है और पित्त को नाश करने वाला होता है। यह मधुर होता है, शीतल होता है और कसैला भी होता है। इसका सेवन करने से ज्वर, खांसी, किसी को पेट में सुद्दे बन गए हों, उनकी परेशानी हो या कफ रहता हो, कफ को भी यह दूर करता है। जिस किसी का पाचन तंत्र अच्छे से कार्य नहीं करता, जठर अग्नि उसकी अच्छे से प्रतिदीप्त नहीं हो पाती है, उन लोगों के लिए धनिए की चटनी या फिर रायते में डाल के या फिर सलाद में गार्निशिंग के तौर पे, या आप लोग इसे पत्तों का अच्छे से जूस बनाकर भी पीते हैं तो आपके चेहरे पे एक ग्लो रहता है, आपके चेहरे पे एक कांति झलकती है, आपके हेयर फॉल, आपकी बॉडी ग्लोइंग होती है, और बहुत से इसके फायदे होते हैं। लेकिन मासिक धर्म में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी आपकी डेट्स हो, डेट से कुछ दिन पहले और कुछ दिन तक और बीच में सेवन ना करें। यानी कि डेट के जो भी आपका 4 से 5 या 7 दिन का पीरियड होता है उसमें हमें 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ठंडा होता है। अगर हम इसे अपने डेट के टाइम पर यूज़ करते हैं तो आगे वाले मेंस्ट्रुएशन टाइम पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है या पीरियड्स में पेन हो सकता है। उसी प्रकार पुरुषों को भी इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, यह काम शक्ति को थोड़ा कम भी कर देता है। आइए इसके और फायदे जानते हैं कि यह कितना लाभकारी होता है। जब हम धनिए को खाते हैं तो यह मालूमियत की वजह से मैदे तक पहुंचता है, और मैदे में पहुंचने के बाद शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। जो खराब गर्मी होती है उसे बाहर कर देता है, और इसकी सिर्फ सर्द प्रकृति शेष रह जाती है, और इसे शरीर के भीतर असर अच्छा होता है। और हमारे जो
इसे हम लेप करते हैं तो गर्मी का जो तासीर होता है वह भी कम होने लगता है, कम गर्मी का एहसास होता है। यह बहुत लाभकारी होता है। आइए इसके और बारे में जानते हैं। टिप्स नंबर 1, धनिए का जो बीज होते हैं उसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाकर उसे छान लीजिए और उस पानी को बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। जब वह रूम टेम्परेचर हो जाए तो उसे आँख धोने पर आँखों की सफ़ेदी, आँखों की पुरानी सूजन या चेचक की वजह से होने वाले आँखों में जख्म मिट जाते हैं। धनिए के बीज को पीसकर और उसमें थोड़ा जौ भी मिला सकते हैं, जौ मिलाकर पीसकर कॉटन पे उसका लेप कर लें और उसे आँखों पर रखने से आँखों की सूजन मिट जाती है। टिप्स नंबर 2, धनिए के बीजों को मिश्री के साथ उटा लीजिए और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं आप, 1 चुटकी भर, और उसे पीने से बवासीर से बहने वाला खून भी रुक जाता है। टिप्स नंबर 3, धनिए के बीज को चापने से गले का दर्द मिट जाता है। गले की संबंधित सभी समस्याओं के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। आप इसे पानी से फंकी भी ले सकते हैं, इसका पाउडर बना के। टिप्स नंबर 4, धनिए के चूर्ण को सिरके के साथ मिलाकर सिर पर अगर हम लेप करते हैं तो हमारे सिर में जो बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन हो जाता है, जगह जगह चकदे चकदे से हो जाते हैं, उन पे भी लेप करते हैं तो वहाँ दोबारा बाल आने लगते हैं। टिप्स नंबर 5, धनिया और आंवले को रात भर पानी में भिगो दीजिए। भिगोकर सुबह उसे अच्छे से घोट लीजिए और घोट कर अच्छे से छान लीजिए। उसमें मिश्री मिलाकर पिलाने से गर्मी के कारण जो सिर दर्द हो जाता है वह भी दूर हो जाता है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है वह भी ठीक हो जाती है और पानी की कमी को भी पूरी करता है ये। टिप्स नंबर 6, धनिया और सूंठ का काढ़ा बनाकर पिलाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, हमारे पाचन कार्य शक्ति बढ़ती है और मदाग्नि भी मिट जाती है। टिप्स नंबर 7, धनिए के काढ़े में मिश्री और चावल का पानी मिलाकर पिलाने से गर्भवती स्त्रियों को जो वॉमिटिंग की परेशानी होती है वह भी ठीक हो जाती है। अगर आप किसी भी गर्भवती स्त्रियों को इसे पीने के लिए देते हैं तो यह बहुत सेफ होता है और उनकी उल्टियाँ जो लगती हैं जिसके कारण वो कुछ खाती नहीं है, खाया पिया पचता नहीं है, जिसके कारण बच्चे का वेट नहीं बढ़ पाता है, उन लोगों के लिए काढ़ा बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 8, चावल के पानी में धनिए को घोटकर शक्कर मिला लीजिए उसमें और बच्चों को पिलाने से बच्चों की खांसी और दमे में लाभ होता है। टिप्स नंबर 9, धनिया और जौ का आटा मिलाकर लगाने से कंठमाला मिट जाती है या फिर ठीक हो जाती है। कंठ पर अगर आप इसका लेप करते हैं तो यह बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 10, आप लोगों को क्या करना है, धनिए का चूर्ण बना लेना है, उसमें शक्कर मिला लें, यानी कि 1 चम्मच अगर आपका धनिए का पाउडर है तो उसमें 2 चम्मच करीब आप शक्कर मिला लीजिए और इसे खाने से जोड़ों के दर्द और जोड़ों की दुखन में या तकलीफ में बहुत राहत मिलती है। धनिया बहुत लाभकारी होता है। जो लोगों को ठंडी का असर रहता है या फिर इसे खा के आपको लगता है कि हमें थोड़ी ठंडी हो गई है तो आप इसके लिए दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। दालचीनी बहुत लाभकारी होती है। धनिए का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है, लेकिन इसे गर्मियों में करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो लोग इसे गर्मी में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उन्हें गर्मी से होने वाली लू और भी गर्मी से होने वाली जो हमारी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है वह दूर हो जाती है। धनिया बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहें। धन्यवाद।